हेलो डियर स्टूडेंट, दिस इज प्रिंस। वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने स्टैटिक्स चैप्टर का एक टॉपिक किया था मीन। लेकिन इस वीडियो में हम स्टैटिक्स चैप्टर का एक नया टॉपिक करने वाले हैं जिसका नाम है मोड। दोस्तों, हम इस वीडियो को बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। अगर आपको कुछ आता है या नहीं आता है, आपने नाइन्थ में पढ़ा था या नहीं पढ़ा था, लेकिन फिर भी हम इसमें नाइन्थ और टेंथ दोनों का कवर करते हुए एक साथ चलेंगे। आइए चलते हैं अपने वीडियोस की तरफ। दोस्तों, मैंने आपको डाटा पढ़ाया था। एक अनग्रुप डाटा होता है, एक ग्रुप डाटा होता है। अनग्रुप डाटा के लिए पहले हम पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद ग्रुप डाटा के लिए जो हमारा 10th क्लास का सिलेबस है उस पर चलेंगे। दोस्तों, अगर अनग्रुप डाटा है, सपोज करो आपके पास इस तरीके से कोई नंबर है 7, 9, 11, 14, 9, 10, 9, 11, 17। इस तरीके से कोई हमारे पास डाटा है। ये क्या, एक अनग्रुप डाटा है। इस अनग्रुप डाटा के अंदर आप देखेंगे सबसे ज्यादा बार कौन आ रहा है। देखिए, 9 कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स। 11 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स। 14 1 टाइम्स, 17 1 टाइम्स और 7 1 टाइम्स। तो गाइस, इसमें सबसे ज्यादा टाइम्स कौन रिपीट हो रहा है, सबसे ज्यादा फ्रिक्वेंसी किसकी है? तो आप देखेंगे यहाँ पर 9, ये 9 और ये 9। 9 कितने टाइम्स आया, 3 टाइम्स। सबसे ज्यादा बार कौन आया, 9। तो इसके लिए हम मोड क्या लिखते हैं, मोड लिखते हैं 9, जो कि आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। गाइस, अगर यही हमारे पास डाटा कुछ इस तरीके से लिखा हुआ होता कि ये मेरे पास x है और ये उनकी फ्रीक्वेंसी है, जैसे 9 7 बार आता है, 11 5 बार आता है, 8 9 बार आता है, 5 12 बार आता है। तो इसका मतलब ये है कि 9 कितनी बार आया, 7 बार। आप ये देखेंगे सबसे ज्यादा बार कौन आ रहा है, तो सबसे ज्यादा बार कौन आ रहा है हमारे पास, 12। ये 12, और 12 जो सबसे ज्यादा बार आ रहा है वो कौन है, 5। तो सबसे ज्यादा बार फ्रीक्वेंसी कौन है, 12 बार है, और वो किसकी है, 5 की। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर जो मोड होगा वो कितना होगा, 5। यहाँ पर बच्चे क्या करते हैं, 12 देखते हैं और 12 ही आंसर लिखकर चले जाते हैं। तो गाइस, याद रखना, 12th उसकी फ्रीक्वेंसी होती है कि ये 12 बार आया है। लेकिन क्या नंबर 12 बार आया है, वो 12 बार आया है 5, इसलिए इसका जो मोड होगा वो कितना होगा, 5 होगा। गाइस, हम चलते हैं अब मोड ऑफ ग्रुप डाटा। ग्रुप डाटा के लिए मोड किस तरह से निकालेंगे। गाइस, इसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद करना होगा, जो फॉर्मूला बहुत आसान है। मोड इज इक्वल टू, गाइस ये फॉर्मूला है हमारा मोड निकालने के लिए फॉर ग्रुप डाटा। एल क्या है, यहाँ पर एल है लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। एच क्या है, एच होता है जो क्लास है उस क्लास की जो हाइट है, साइज ऑफ द क्लास इंटरवल। एफ वन क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। एफ नोट क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास। यानी कि जो आपने मॉडल क्लास मानी है उसके ऊपर वाली जो क्लास होगी उसके अंदर जो एफ होगा वो क्या होगी, उसका एफ नोट होगा। F2 क्या होगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास। यानी जो आपने मॉडल क्लास मानी है हाईएस्ट वाली, उसके बाद वाली जो हमारे पास क्लास होगी वो क्या कहलाएगी, हमारे पास F2 कहलाएगी। गाइस, चलते हैं अब हम क्वेश्चंस की तरफ, देखते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। दोस्तों, एक क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके पास, स्टूडेंट ये है 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, 80 to 100 और 100 to 120, जिसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है हमारे पास। और आपसे पूछा गया है व्हाट इज द मोड ऑफ दिस गिवन टेबल। इस गिवन टेबल का मोड क्या होगा। तो देखते हैं इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले हमें देखनी होती है मॉडल क्लास। और मॉडल क्लास क्या होती है, जो हाईएस्ट नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है उसे कहते हैं मॉडल क्लास। तो देखिए यहाँ पर हाईएस्ट क्या है हमारे पास, सबसे ज्यादा सबसे हाईएस्ट है हमारे पास 61। जो इस 61 है हम इसको कह देते हैं मॉडल क्लास। यही क्या होगी हमारे पास, मॉडल क्लास। इस मॉडल क्लास के अंदर आपको बताया था अभी पीछे वीडियो में कि जो मॉडल क्लास होती है इसको कहते हैं हम F1, इसके ऊपर वाले को कहते हैं हम F नोट, इसके नीचे वाले को कहते हैं हम F2, और मॉडल क्लास के जो फर्स्ट वाला होता है इसको कहते हैं हम L, जो हमारे पास ये लोअर लिमिट होती है। ठीक है गाइस, देख लेते हैं यहाँ से क्या क्या मुझे इन्फॉर्मेशन मिली। सबसे पहले मुझे मिला L, L बराबर कितना मिला, 60।
यहां से एच देखो, हाइट क्या होगी, अपर माइनस लोअर, 80 माइनस 60 बराबर 20। यहां से एफ नोट कितना मिला हमें, यहां से एफ नोट बराबर 52, एफ वन इक्व टू कितना मिला हमें यहां से 61, और एफ टू बराबर यहां से कितना मिला हमें 38। अब इन वैल्यूज को मैं फॉर्मूले पुट कर लेता हूं, उसके बाद कैलकुलेशन कर लेता हूं, हमारे पास मोड की वैल्यू आ जाएगी। दोस्तों ये वैल्यूज हम पुटिंग कर लेते हैं फॉर्मूले में। एल बराबर कितना है हमारे पास, यहां से मोड इज इक्वल टू एल, एल इक्वल टू कितना है हमारे पास 60 प्लस के एफ वन कितना है हमारे पास 61 माइनस एफ नोट कितना है हमारे पास 52 डिवाइडेड बाय 2f1 करेंगे तो 2 इंटू 61 माइनस के एफ नोट करेंगे 38 माइनस करेंगे F2, वो कितना हो जाएगा हमारे पास 52, और इंटू एच, एच बराबर कितना है हमारे पास 20। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं हम यहां से, ये हो जाएगा 60 प्लस के 61 माइनस 52 करेंगे तो 9 डिवाइड बाय 122 माइनस 90 इंटू 20, ये हो जाएगा यहां से 60 प्लस के 9 टू जा 18 180 डिवाइडेड बाय यहाँ बचेगा 32। जब आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 60 प्लस के 5.62, और इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 65.62। यही है इस क्वेश्चन का मोड। गाइस चलते हैं हम कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों ये एक अलग तरह का क्वेश्चन है, जिस क्वेश्चन के अंदर हमें लेंथ दी हुई है एक इनडिस्क्रीट में 118 से 126, 127 से 135, 136 से 144। आप इसमें देखेंगे और पीछे वाले क्वेश्चन में डिफरेंस देखेंगे, वहां से होता है ये 126 पर एंड हो रहा है, वैसे ही 126 से स्टार्ट होता, जैसे ये 135 पर एंड हो रहा है वैसे ही ये 135 से स्टार्ट होता, तो उसको बोलते हैं हम डिस्क्रीट, और ये क्या है इस समय इनडिस्क्रीट। तो सबसे पहले हमें इनडिस्क्रीट इंटरवल को डिस्क्रीट इंटरवल के अंदर चेंज करना होगा, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को पहले वाले क्वेश्चन की तरह सोल्व करेंगे। तो आइए चलते हैं इस क्वेश्चन को कैसे इनडिस्क्रीट को डिस्क्रीट में चेंज करते हैं, पहले उसको सीख लेते हैं। गाइस आपको ये देखना है कि जैसे 126 कितने से स्टार्ट हो रहा है, ये 127 से, तो कितना ज्यादा है, एक ज्यादा है, एक का डिफरेंस है। हो सकता है किसी में 5 का डिफरेंस हो, किसी में 10 का डिफरेंस हो, किसी में 4 का डिफरेंस हो, तो आपको क्या करना है उसके लिए, यहाँ पर एक का डिफरेंस है तो एक को दो पार्ट में डिवाइड करो, यानी आधा आधा करो। एक का आधा कितना होता है 0.5, तो 0.5 क्या करेंगे हम, पहले वाले इंटरवल से 0.5 माइनस कर लेंगे और बाद वाले इंटरवल में 0.5 ऐड कर देंगे। वैसे ही 127 में 0.5 माइनस कर देंगे और 135 में 0.5 ऐड कर देंगे। चलो पहले मैं इस काम को कर लेता हूं, इसको इनडिस्क्रीट को डिस्क्रीट में चेंज कर लेते हैं। ये लेंथ है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। लेंथ में क्या करेंगे, 118 में से 0.5 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 117.5। 126 में 0.5 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 126.5। 127 में से 0.5 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 126.5। 135 में 0.5 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 135.5। नेक्स्ट 136 में से 0.5 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 135.5। 144 में 0.5 ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 144.5। नेक्स्ट 145 है, उसमें से 0.5 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा 144.5। 153 में 0.5 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 153.5। उसी तरीके से हम आगे सोल्व कर लेंगे। ये हो जाएगा यहाँ से 153.5 टू 162.5, 162.5। नेक्स्ट यहाँ पे 163, यानी कि ये हो जाएगा 162.5 से 171, तो ये हो जाएगा 171.5। नेक्स्ट 171.5 से ये कितना है 180, यानी कि ये हो जाएगा 180.5। इस नंबर ऑफ स्टूडेंट में कोई चेंज नहीं होगा, फ्रीक्वेंसी सेम रहेंगी। 3, 5, 9, 12 इसको नोट कर लेते हैं। 3, 5, 9, 12, 5, 4 एंड 2। दोस्तों उसके बाद क्या देखते हैं हम, जो पीछे वाले क्वेश्चन को ही याद कर लो। अब वहां पर हम देखते हैं मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किसके अंदर है, तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किसके अंदर है हमारे पास, यहाँ पर है 12।
तो जिसके अंदर मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी होती है उसको क्या बोलते हैं, मॉडल क्लास। ये होती है हमारे पास मॉडल क्लास। इस मॉडल क्लास के अंदर हम देखते हैं कि जो f होता है उसको क्या बोलते हैं हम यहाँ से f1। इसके ऊपर प्रीसीडिंग वाली होती है, प्रीसीडिंग वाली को क्या बोलते हैं यहाँ पर f0। जो f1 के नीचे सक्सीडिंग वाली होती है उसको क्या बोलते हैं यहाँ पर f2। f1 वाली यानी जो मॉडल क्लास होती है, इस मॉडल क्लास के अंदर जो पहला वाला क्लास इंटरवल की लेंथ होती है उसको क्या बोलते हैं, स्मॉल एल लेंथ। नोट कर लेते हैं एक बार, हमारे पास स्मॉल एल कितना मिल रहा है, यहाँ से एल बराबर है 144.5। मॉडल क्लास में फ्रीक्वेंसी कितनी है, जिसको हम f1 कहते हैं, f1 इक्वल्स टू 12। f1 से ऊपर प्रीसीडिंग वाली कौन सी है हमारे पास, f0। f0 बराबर कितना है 9। f1 के नीचे वाली f2, f2 कितना है हमारे पास 5। गाइस अब चाहिए हमें h लेंथ यानी क्लास साइज। क्लास साइज कैसे निकालते हैं, h इज इक्वल्स टू क्लास इंटरवल का डिफरेंस 153.5 माइनस 144.5 144.5, दोनों को माइनस कर लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास दोनों का डिफरेंस आ जाएगा 9। दोस्तों अब इस वैल्यूज को उठाकर हम फॉर्मूले पुट कर लेते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा मोड इज इक्वल्स टू लेंथ एल, एल बराबर है 144.5 प्लस f1 हमारे पास 12 है माइनस f0 हमारे पास 9 है डिवाइड बाय 2f1, तो 2 इंटू f1 कितना है हमारे पास 12 माइनस f0, f0 कितना है हमारे पास 9 माइनस f2, f2 कितना है हमारे पास 5 और इंटू में h, और h बराबर कितना है हमारे पास 9। दोस्तों इसको सोल्व कर लेंगे। यहाँ से 144.5 प्लस के 12 में से 9 जाएंगे तो कितने हो जाएंगे 3, 12 दूनी 24 माइनस के 9 और 5 14, 24 में से 14 माइनस करोगे तो कितने बचेंगे यहाँ पर 10 इंटू में 9। ये हो जाएगा यहाँ से 144.5 प्लस के 9 3 जा 27 डिवाइड बाई 10, 10 से डिवाइड करेंगे 27 को तो ये हो जाएगा 2.7, 2.7 इसमें ऐड कर दोगे तो आपके पास हो जाएगा 144 to 6 7.2। ये हो जाएगा आपके पास आंसर 147.2 इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों ये मैंने आपको बताया एक डिस्क्रीट के लिए, एक इनडिस्क्रीट के लिए बेसिक से किस तरह से करते हैं। इसमें केवल और केवल 2 तरह के ये क्वेश्चन बनते हैं, बाकी जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैं आपको लास्ट वीडियो में समझा चुका हूँ कि आप कॉम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी से सबसे पहले उसको नॉर्मल फ्रिक्वेंसी में किस प्रकार चेंज करते हैं और फिर उसके बाद क्वेश्चन को आगे किस तरह से सोल्व करते हैं। दोस्तों अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को जाकर जरूर देखें, जिससे कि आपको मोड, मीन, मीडियन तीनों ही अच्छे से समझ में आ जाएं। दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी। ऐसी ही और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो।